अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको सैलरी नहीं दी जा रही है या आपकी सैलरी जो है डिलेड है, तो ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? देखिए, उठाने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक स्तर वाइज बताऊंगा कि क्या कदम आपको पहले उठाने और आप किस हद तक जा सकते हैं अपनी सैलरी को पाने के लिए। उसके बाद क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगी, सब कुछ जानते हैं। देखिए, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में ज्वाइन होते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको ऐसा कभी भी चीज़ सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसी चीज़ों का कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है या फिर आपकी सैलरी डिलेड है। वो चीज़ें ये हैं कि जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग लेटर लीजिए। ज्वाइनिंग लेटर पर सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। कई सारे लोग मैंने देखे हैं जो ज्वाइनिंग कर तो लेते हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है और वो बहुत ज़्यादा डिलेड होता है। कोई बात नहीं है, तो आप अगर आपकी कंपनी आपको थोड़ा लेट दे रही है कोई बात नहीं है, लेकिन आप आसपास के लोगों से, अपने जो कलीग्स हैं उनसे इस बारे में बात कीजिए, क्या समय पर पेमेंट हो जाती है, क्या सारी चीज़ें सही तरीके से चलती है। अगर ऐसा नहीं होता है, आपको पता चलता है कि ये कंपनी में थोड़ा सा डिले हो जाता है, पेमेंट नहीं मिलती है, रोक लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स तब आएगी जब आपकी आंखें खुली नहीं होगी। अगर आप ऐसे समय पर सो रहे हैं जब आपको जागने की ज़रूरत थी, तो फिर आगे की प्रॉब्लम्स भी आपको झेलनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब आपको जो आपने ज्वाइन कर लिया, आपने अपनी आंखें खुली रखी, ज्वाइनिंग लेटर लिया, सब कुछ लिया, उसके बाद आपकी सैलरी नहीं हो रही है, तब क्या करना है? तब सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने सैलरी संबंधित अधिकारी को जाकर के इस बात की सूचना देनी है कि भाई मेरी जो सैलरी है वो नहीं आई है। हो सकता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की वजह से आपकी सैलरी ना आई हो और आप सोच रहे हैं कंपनी नहीं दे रही है। हो सकता है किन्हीं और चीज़ों की वजह से आ रही हो, या फिर हो सकता है आपके तरफ से कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से सैलरी काट ली गई है, कम आई है और आपको लग रहा है सैलरी नहीं कुछ और अमाउंट है। तो आपको सबसे पहले संबंधित अधिकारी से बात करनी है, जानना है, जो भी परेशानी उन्हें बतानी है। ज़रूरी नहीं कि कंपनी ही गलती करे, ये भी हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से आपकी सैलरी काटी गई है, तो ये आपको पक्का करना है, कंफर्म करना है। अगर आपने वहाँ पर सूचना दे दी, उसके बावजूद भी आपकी सैलरी नहीं आती है, उन्होंने बोल दिया कि आ जाएगी और उसके बाद भी आपको वेट कराया जा रहा है, तो उसके बाद आप कंपनी के उच्च अधिकारियों तक ये बात लेकर के जा सकते हैं कि आपकी सैलरी नहीं आ रही है। दूसरा स्तर है, तो आपको तभी उच्च अधिकारियों तक जाना है जब निचले अधिकारियों से बात नहीं जम रही हो। उच्च अधिकारियों को जाइए, बताइए कि ये परेशानी है, मैंने नीचे बात करी है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो आप देखिए मैटर क्या है, क्योंकि सैलरी आपको चाहिए। दोस्तों, 15 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है कंपनी सैलरी, तो आपको इस बात पर डरना नहीं है। अगर आप लेबर कोर्ट भी जाते हैं, जिसका मैं तरीका आपको आगे बताऊंगा, तो भी 15 दिन के अंदर आपकी सैलरी जो है हो जाती है। तो अभी आप उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, वो इस मैटर को देखेंगे और ज़्यादातर केसेस में यहीं पर मामला जो है रफा दफा हो जाता है, आपकी सैलरी आ जाती है, जो भी परेशानी वो देख ली जाती है। लेकिन हो सकता है कि आपके केस में ऐसा नहीं हुआ और ऊपर के अधिकारियों ने भी जो है अनसुनी कर दी बात। ऐसे समय पर आपको क्या करना है, तो अगला स्तर ये होता है कि आप एक लिखित आवेदन देंगे अपनी सैलरी पाने के लिए, जिसको आप करवाएंगे पोस्ट, कंपनी को पोस्ट से भेजेंगे। अब ऐसा क्यों? आप डायरेक्टली भी दे सकते थे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट देते हैं तो आपके पास प्रूफ नहीं होगा किसी प्रकार का। अगर आप पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो आपके पास एक टिकट होगी और एक फोटोकॉपी आप रखेंगे अपने आवेदन की कि मैंने ये किया था, मैंने आवेदन किया था। उससे जब आप लेबर कोर्ट पर जाएंगे तब अगर जाते हैं तब आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने ये चीज़ें की है, आपने बात की है कंपनी के अंदर। लेकिन लिखित आवेदन से ही काम हो जाता है आमतौर पर। अगर यहाँ पर भी काम नहीं होता है तो आपके पास अगला काम जो यही बचता है कि आप लेबर कोर्ट जाएं। हो सकता है कंपनी आपको किसी प्रकार से परेशान करने की कोशिश करे या कुछ लोग आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, तो ऐसे समय पर आप उनकी पुलिस से शिकायत कर सकते हैं, बट ये नौबत नहीं आएगी। आपको जाना है लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में जाने से पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, मैंने एक लिंक दी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिंक है, जहां पर अगर आपकी कंपनी है तो फिर आप यहां से भी ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने राज्य से संबंधित लिंक पर आपको जाना होगा। अब जब आप लेबर कोर्ट जाने वाले हैं तो कुछ दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जिनकी मैं लिस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने जब कंपनी ज्वाइन करी थी उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ताकि जिसमें डेट लिखा हो, तारीख लिखी हो, जिससे पता चल सके कि आप इस समय से कंपनी में लगे हुए हैं। ये होता है जनरली ज्वाइनिंग लेटर, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। हो सकता है आपको 1 महीने बाद लेट दिया हो, आप थोड़ी कुछ बातें चल रही हो, लेकिन डेट जो है आपकी ज्वाइनिंग की वही दी जाती है जब से आपने ज्वाइन किया है, तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपको कंपनी में काम करते हुए कितने महीने हो चुके हैं, इसका प्रूफ होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि इसका एक प्रूफ निकाल कर रखें। आपकी सैलरी स्लिप अगर है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है आपके पास। आप दिखा सकते हैं कि कब कब ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी तारीख को ट्रांजैक्शन होते हैं कंपनी की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में, और कब ये जो है अमाउंट कट हुआ है, कब से आपको नहीं मिला है। ये आप एक प्रूफ के तौर पर यहाँ पर रख सकते हैं, और प्रूफ के तौर पर आप अपने 1-2 साथियों को भी गवाही दिला सकते हैं कि
आप कार्यरत थे, वरना ये भी कहा जा सकता है कि आपने काम छोड़ दिया, तो आप कार्यरत थे, ये दिखाने के लिए आपको गवाहों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ज्वाइनिंग लेटर है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन किया गया था, तो वो आप यहाँ पर प्रूफ के तौर पर रख सकते हैं कि जब आपने ज्वाइन किया था तब आपकी सैलरी कितनी रखी गई थी, क्या तय हुआ था, क्या एग्रीमेंट हुआ था आप लोगों के बीच में, सैलरी कितनी थी, किस प्रकार के इंक्रीमेंट्स आपको मिलने वाले थे, किस प्रकार का बोनस आपको दिया जाने वाला था, नहीं दिया जाने वाला था, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था, क्या उसके नियम थे कि आप अगर आप छोड़ते हैं तो क्या होगा, अगर आप नहीं छोड़ते तो क्या होगा, कंपनी कि में आपको कितने समय तक काम करना ही करना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली बात होगी और आप अपने पॉइंट को प्रूव यहाँ पर कर पाएंगे। तो कोशिश करना है कि इतने डॉक्यूमेंट रखने हैं। इसके बाद जब आप इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके लेबर कोर्ट में देते हैं और एक शिकायत दर्ज करते हैं कि आपकी कंपनी आपकी सैलरी नहीं कर रही है, तो इस शिकायत की एक कॉपी आपको भी दे दी जाती है और लेबर कोर्ट की तरफ से कंपनी को एक नोटिस भेजा जाता है। जब आप पूरी तरीके से सही साबित होते हैं तो लेबर कोर्ट की तरफ से कंपनी को एक नोटिस भेजा जाता है कि आपकी सैलरी जो है जल्दी से जल्दी कर दी जाए। हो सकता है कि कंपनी के संबंधित अधिकारियों को और आपको आमने सामने ले जाकर सवाल जवाब भी किए जाए, तो आपको ये सारी कदम तभी उठाने जब आप पूरी तरीके से सही हैं। और अगर आपकी सैलरी नहीं हो रही है, आपने कोई गलती नहीं की है, तो बिल्कुल आप सही हैं। यहाँ पर डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सैलरी फंसी हुई है तो वो ज़रूर निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर जो भी सवाल जवाब है उसका सही तरीके से जवाब देना है ताकि सरकार आपकी हेल्प कर सके और आपका जो पैसा है वो निकाल सके। तो इस दौरान जब आपके सवाल जवाब हो रहे हैं या शिकायत की सुनवाई हो रही है, उस समय पर आप कंपनी से जो भी शिकायत है वो यहाँ पर सामने रख सकते हैं और उसके बारे में जो है बातें कर सकते हैं। कंपनी से भी थोड़े बहुत तालमेल बना सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एक एडवोकेट भी रख सकते हैं इस चीज़ के लिए और आप चाहें तो खुद भी अपने केस को लड़ सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं और कंपनी एक एम्प्लॉय के लिए इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी। एक सिर्फ अगर सैलरी फंसी हुई है तो वो आपका हक है, आपको ज़रूर मिलना चाहिए। इस बात पे लेबर कोड जो है वो भी थोड़ा जोर डालेगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होगा जो आपको मैंने बता दिया कि आपके पास क्या क्या प्रूफ होने ज़रूरी। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं है तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप तैयार कीजिए। आंख मूंद कर नहीं चलना है, आपको जागृत अवस्था में चलना है ताकि आप इस तरीकों की प्रॉब्लम में ना फंसें। और कोशिश करनी है, ज़्यादातर चीज़ें जो है लेबर कोर्ट तक जाती नहीं है, कंपनी में ही अंदरूनी तरीके से सॉल्व कर दी जाती हैं। कंपनी भी नहीं चाहती है कि कोई एम्प्लॉय इस तरीके से कोई बड़ा कदम उठाए और कंपनी की भी जो है मतलब एक प्रकार से बेइज्जती हो। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों, अगर आपको सैलरी नहीं दी जाती है उसका क्या सॉल्यूशन करना है इसका वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।